हेलो दोस्तों, स्वागत है एक टीम एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये आपका प्रॉफिट लॉस का टाइप 2 है। इसमें हम लोग जो प्रॉब्लम देख रहे थे वो बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम आ रहा था, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पा रहे थे। ठीक है, और कुछ ऐसे थे जिसमें शॉर्ट ट्रिक भी लग रहा था, ट्रिक वगैरह भी लग रहा था, और बेसिक से भी देखे थे। जिसमें ट्रिक लग रहा था उसमें ट्रिक से भी बना रहे थे, बेसिक से बन रहा है तो बेसिक से भी बना रहे थे। दोनों मेथड हम आपको बता रहे थे और बहुत बेहतरीन सवाल था जो आरआरबी के डिफरेंट जो भी एग्जाम होता है उसमें ये पूछा गया। आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, एएलपी हो गया। और ये तो किसमें ये हेल्पफुल होगा सर? तो ये मान के चलिए कि आपका ये ग्रुप डी अपकमिंग है, एनटीपीसी अपकमिंग है, उसमें बहुत बेनिफिशियल होगा ये। क्योंकि प्रीवियस ईयर कहेंगे कि सर हमको प्रीवियस ईयर करना क्यों चाहिए, हम इसलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका रीजन यही है कि प्रीवियस ईयर से ये आइडिया लग जाता है कि उसका डेप्थ कितना है क्वेश्चन का, कि कहाँ तक वो वेरिएशन ला सकता है क्वेश्चन में। और दूसरी बात ये भी है कि आपका एक आइडिया, रफ आइडिया लग जाता है, कि ठीक है इसका लेवल यहाँ है और हमको थोड़ा उससे ऊपर जाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा भी चेंज करेगा तो क्वेश्चन में क्या चेंज करेगा, तो यही सब चेंज करके देगा सवाल को। ठीक है, थोड़ा सा ही उसमें वेरिएशन लाएगा। और आपको प्रीवियस ईयर मान के चलिए तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर से ये एक आइडिया लग जाता है कि सवाल क्या पूछता है, किस तरह का पूछता है, किस सेक्शन से सवाल ज़्यादा पूछता है, ये आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हाल में एएलपी का हुआ एग्जाम, फिर आपका टेक्नीशियन हुआ, तो उसमें तो बहुत इजी सवाल थे। कुछ ऐसे भी सवाल थे जो उसमें बच्चों को परेशानी भी हो रही थी। ठीक है, और हाल में भी अभी एक सिविल कोड का हुआ है, सिविल कोड का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी कुछ सवाल बहुत बेहतरीन पूछ दिए थे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर में आपका ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए सवाल क्या कह रहा है कि सवाल पे आते हैं। शरद ने 900 में 2 बाइक खरीदा है। ठीक है, 900 रुपए में 2 बाइक खरीदा है 900 में, यानी कि 2 बाइक का जो सीपी होगा, यानी CP1 और ये CP2 है, उसका दाम कितना है तो 900 रुपया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक को 25% के लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। यानी कि पहले को 25% के लाभ पर, दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो 25% की हानि पर और दूसरे पर लाभ पर, दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैंकों का विक्रय मूल्य समान हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों का जो एसपी है वो इक्वल है। यानी कि CP1 और CP2 का तो टोटल दाम हम समझ गए, यानी कि सेलिंग प्राइस 1 का वो बराबर है सेलिंग प्राइस 2 का। यहां से ये बात निकल के आया। तो सर सीपी निकलेगा, एसपी निकलेगा कैसे? एक को 25% के लाभ पर, दूसरे को 25% की हानि पर बेचा है ना, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो जो सवाल किया है वैसे हम कर देंगे। सीपी हमको नहीं मालूम है। ठीक है, सीपी हम सीपी मार रहे हैं, तो SP1 हमको निकालना है। तो इसका कितना 125% लाभ पर हुआ, एसपी निकाल रहे हैं, SP1 निकाल रहे हैं। यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटेल में बताते रहे आपको। यानी SP1 हमको निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा? CP1 को 25% के लाभ पर बेचा है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है सर? 1/4 होता है। लाभ हुआ 4 में 1 लाभ हुआ, यानी कि 5/4 हुआ होगा। ठीक है, यानी कि इसका 5/4। ठीक है, दूसरे में एसपी क्या हुआ है कि दूसरे का जो एसपी है वो 25% की हानि पर बेचा है। यानी कि SP2 जो होगा वो CP2 का 25% हानि, यानी कि 4 में 1 का हानि, यानी कि 4 में 1 का हानि 3/4। ठीक है, ये आपका SP2 हो गया, आपका SP1 था, तो इसका कितना? तो 3/4 निकाल लेते थे। ठीक है, अब यही कहा है कि SP1 और SP2 बराबर है, यानी हम यहां से कह सकते हैं कि दोनों बराबर है। यानी कि CP 5/4 CP1 इंटू 5/4 इज इक्वल टू CP2 इंटू 3/4। 4 से 4 खत्म। CP1 और CP2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? तो CP1 की जगह 3 है और ये कितना है तो 5। टोटल कितना यूनिट है? 8 यूनिट। 8 यूनिट का ही मान दिया हुआ है आपको 900। यानी कि यहाँ से 1 यूनिट का जो मान निकल के आएगा, यहाँ इतना बराबर कितना है तो 900 है। यहाँ से 1 यूनिट का मान आएगा 900/8। अच्छा, यहाँ से एक उपाय और कर सकते हैं सर कि यहाँ पे 3 यूनिट का मान निकालना होगा। यानी कि हमको यहाँ जब 3 यूनिट का मान निकालना है तो 3 गुना 900/8 करेंगे। और यहाँ से यदि हम CP2 निकालना चाहें तो 5 गुना
5 गुना 900/8 करेंगे, ठीक है। अच्छा, 1/8 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? तो 12.5% होता है, यानी कि 1/8 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? तो 12.5% होता है। तो हम 1/8 को हम ही क्यों ना 12.5% लिख लें, यानी कि 3 गुना 12.5% गुना 900 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी 5 गुना 12.5% 12.5 गुना 900 कर लेते हैं। जब इसको गुना, क्योंकि गुना करना हमको आसान हो गया, क्यों डिवाइड करें, डिवाइड करने में अलग से समय जाएगा, क्यों ना हम 1/8 का फ्रैक्शन में बदल लें, ठीक है। जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो गया? 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 12 तिया 36, 37.37 ये हो गया 37.5 गुना 900। जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो गया? 9×5 = 45, 9×5 = 45, 9 से 63 और 4 हो गया आपका 67, 6 9 × 27, 27 और 6 हो गया 33, यानी कि 333.5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ जब गुना कीजिएगा इसको तो ये आपका 337.5 किस में है? ऑप्शन में है, देख लेंगे एक बार। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी में है सिर्फ, और किसी में नहीं है 337.5, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट आंसर आएगा। जब इसको गुना कीजिएगा तब 55 25 12 5 60, 60 2 कितना हो गया? 62.5 गुना 900 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा 562.5 आएगा, 5 है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल था। इस तरह का सवाल देखिएगा सीपी में है, एसपी निकालने के लिए भी देता है, आपको एसपी दे देगा और सॉरी यहाँ पर हाँ एसपी दे देगा, और आपका उसी में से दोनों बैंकों में से एसपी किसी एक का पूछ देगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल बनता है इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। देखिए ना, ग्रुप डी में पूछा है। अगला कह रहा है 13% की हानि और 15% के लाभ के बीच का अंतर 63 था, तो प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य क्या हुआ? सिंपल है, इसको सिंपल कैसे बनाएंगे? जब भी इस तरह का बात बोले कि हानि हुआ है और फिर लाभ हुआ है, देखिएगा लॉस और प्रॉफिट रहे तो दोनों को जोड़ दीजिए, लॉस रहे तो घटा दीजिए, ज्यादा में से घटा दीजिए कम वाले को, प्रॉफिट और लॉस रहे दिया हुआ तो भी जोड़ दीजिए, ठीक है। प्रॉफिट रहे तो घटा दीजिए, ज्यादा में से कम का अंतर वही होता है, ठीक है। ये 4 चीज होता है, 4 ही चीज आपको याद रखना चाहिए, शॉर्ट तरीका में आपको बता रहे हैं, सबसे आसान। इसमें से लॉस और प्रॉफिट है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 और 15 को जोड़िएगा, 13 और 15 को जोड़िएगा, वही किसके बराबर होगा? तो 63 के बराबर, यानी 28 का मान जो है वो 63 के बराबर होगा। कितना यूनिट के बराबर? तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 63/28 हो जाएगा। इसीलिए 100 मानना है तो आप 100 मान लीजिए, 100 पे निकाल लीजिए। 7 से कटेगा 4 बार में, 7 से कटेगा 9 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 9 होता है 225, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है। अब फिर वो बेसिक से बनाइएगा, तो बेसिक से क्या करते कि मान लीजिए कि आप मानते हैं लागत मूल्य जो है 100 रुपया मानते हैं, ठीक है। अब उसको 13% की हानि पर, यानी कि इसको 83 पर बेचते, 87 पर बेचते, सॉरी 13% है तो अच्छा, उसी क्रय मूल्य को, उसी को यदि हम 15% लाभ यानी 115 में बेचते और इन्हीं का अंतर, तो इनका अंतर लीजिएगा, तो इसमें 15 में से 7 को घटाइएगा तो 8 और ये 2 बचेगा, ठीक है। तो 28 यूनिट का ही मान दिया हुआ था, कितना? तो 63 है। बोला ना कि उनके बीच का जो अंतर है वो 63 था, ठीक है। तो क्रय मूल्य तो आप इसको माने थे, ये आपका क्रय मूल्य होता है और ये आपका एसपी होता है, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। फिर वहां से बात वही होता, 28 यूनिट बराबर 63, तो क्यों ना हम ये समय बचा ले, इसे हम डायरेक्ट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या था? 225, टिक लग गया। अगला है, एक मोबाइल को 6% के लाभ पर बेचा जाता है और तो 6% की हानि पर बेचने की तुलना में उसे इतना रुपया अधिक मिलता है, ठीक है। बात वही है, देखिए जो अभी बताए थे कि जो कल अभी बताए कि प्रॉफिट और लॉस वाला बताए, प्रॉफिट लॉस दिया रहे, प्रॉफिट दिया रहे जोड़ देंगे, लॉस रहे घटा देंगे, प्रॉफिट लॉस रहे जोड़ देंगे, प्रॉफिट रहे तो जो माइनस कर देंगे, ठीक है। ज्यादा बनने से कम का अंतर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है
यहाँ पे भी दिया आपको दिया हुआ 6% का लाभ, यानी कि 6% और ये 6% हानि दिया हुआ है। लाभ और हानि दिया है, जोड़ दीजिए, 6 + 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 यूनिट। यही 12 यूनिट का मान कितना है, तो 870 कर दीजिए। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 870 बटा 12 कर दीजिए। 12 सत्ते होता है 84, ठीक है। और फिर गुना 100 करेंगे तो 1 यूनिट का मान है तो 100 यूनिट का मान भी निकालना होगा। तो 100 यूनिट का मान निकालिएगा, 12 सत्ते 84, बचा कितना 3, 12 दूनी 24, 12 5 60, यानी कि आएगा ये 72,500, ठीक है। 1 जीरो इसका बचा हुआ था तो दशमलव आता, तो ये दशमलव होता 72.5 होता, तो 100 से गुना करते तो 7250 रुपया होता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम है, यदि एक वस्तु को 13% की हानि पर और 14% के लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों के मूल्यों के बीच का जो अंतर है 162 रुपया है। तो सबको तो बेचा ही जा रहा है, तो सीपी निकालना है। सीपी निकालना है तो सीपी आप 100 ही मानते हैं, तो हानि आपको बताए, हानि रहे लाभ रहे, जोड़ दीजिए, यानी कि 13 और 14 को जोड़िएगा, 13 और 14 को जोड़िएगा तो 27 यूनिट हो गया। तो 27 यूनिट का ही मान कितना दिया हुआ है, 162 दिया हुआ है। 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 162 बटा 27 यूनिट, इसीलिए 100 का निकाल लीजिए। 100 यूनिट का मान कितना होगा, तो 162 बटा 27 गुना 100 कर लीजिए, ठीक है। 9 से कटेगा, 9 से काटना है, 9 से कहा, 9 से कटेगा 3 बार में, 27 से तो डायरेक्ट कट रहा है, 27 से कट रहा है कितना बार में, 6 बार में, पूरा पर तो कट रहा है ना। 7 6 का 42, 6 दूनी 12 4 16, 6 बार में पूरा बार कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 600 रुपया आपका आ जाएगा। यही आपसे पूछा था, क्रय पूछा, बिल्कुल क्रय पूछा, क्रय मेरा 600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ये सब सवाल में थोड़ा सा समय बचाइएगा। अच्छा, अब कह रहा है कि 12% की हानि पर बेची गई एक वस्तु को यदि उसमें 39 रुपये अधिक पर बेचा जाता 2% का लाभ प्राप्त होता। तो बात वही है, ठीक है, बात वही है। जहां हानि दिखे और लाभ दिखे, सवाल पढ़िएगा, लेकिन लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, और उसका अंतर यदि 49 रुपया आ ही रहा है, अधिक में बेचा मतलब अंतर ही आया होगा, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 12 और 2 कितना हो गया, 14। यही 14% का जो मान है वो किसके बराबर है, तो 49 के बराबर है। इसीलिए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 49 बटा 14, इसीलिए 100 बराबर निकाल लीजिएगा। 7 से कटेगा 2 बार में, 7 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, 7 को 50 से गुना कीजिएगा तो 350। यही आपसे उत्तर पूछा था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर एक जूते के जोड़े को इतना रुपये में बेचा। जूते के क्रय मूल्य निकालना है जी, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो सीपी निकालना है। एसपी आपको मालूम है, एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 2223 रुपया, और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है जी, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 17%। तो सीपी बराबर क्या होता है, 2223 रुपया गुना 100 बटा 117, ठीक है। 117 से कितना बार में कटेगा, 117 एकम 17 हो गया, फिर 117 को 9 से 63, 19 बार में कटेगा ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो 1900 रुपया हो जाएगा। यही आपसे पूछा था, सीपी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो सिंपल आ गया सब। नेक्स्ट, हाँ, इसमें क्या है, एक व्यक्ति ने 480 रुपए में 2 घड़ियां खरीदी, ठीक है। वही सवाल है जो पीछे तरह का था, जो सवाल था कि 2 बैग खरीदा था, बैग वाला जो सवाल था, उसी तरह का ये भी सवाल है, तो जिसमें से 15% की हानि और दूसरे पर 19% का लाभ पर बेचता है। तो इस तरह का सवाल अभी कराए हैं, देखिएगा, बैग वाला उसी तरह का, तो इसको आप बनाइएगा, ठीक है ना। शरद ने 900 रुपया में ये वाला बैग कैसे किए थे, वही एसपी दोनों का बराबर था, तो ये किए थे, ठीक है। इसको आपका होमवर्क है, इसको बना के कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कितना आंसर आया, ठीक है। क्योंकि इसमें भी बोला है कि दोनों घड़ियों का एक समान मूल्य पर बेची गई, यानी कि विक्रय मूल्य दोनों का समान है, ठीक है। इसको कीजिएगा। नेक्स्ट, हाँ, ये सवाल है, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत को 1280 रुपया अंकित किया है। अच्छा, अंकित का मतलब क्या हुआ, कि मार्क प्राइस आपको दिया हुआ, एमपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1280 रुपये, ठीक है। परसेंट डिस्काउंट, छूट का मतलब हुआ परसेंट डिस्काउंट कितना है, तो 10%।
अच्छा, और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंट, हाँ ये बात जो लिखा है ना, समझिएगा, अंकित मूल्य है 1280, 10% का छूट दिया है, लेकिन क्रय मूल्य पर उसे 20% का लाभ होता है। ये पॉइंट थोड़ा सा जिस समय ये लिखा हुआ है समझिएगा, कहीं विक्रय मूल्य यहाँ लिख देगा ना तो सवाल चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे बदमाशी क्या करेगा कि विक्रय मूल्य दे देगा, विक्रय मूल्य पर ये आपको प्रतिशत लाभ दे देगा कि विक्रय मूल्य पर हुआ, तो विक्रय मूल्य पर हुआ है, तो जब क्रय मूल्य पे होता है तो बटा में क्रय मूल्य रखते हैं, विक्रय मूल्य पे करेगा तो बटा में विक्रय मूल्य को रख देंगे, बस यही चीज करना है। और ज्यादा इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करिएगा, नहीं तो सवाल को उलझ जाइएगा और ये क्रय मूल्य पर ही निकाल दीजिएगा। ये विक्रय मूल्य दिया होता और क्रय मूल्य पर उसको निकाल देते तो आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। और आंसर आपके ऑप्शन में जरूर होगा, बिल्कुल रहता है। खैर यहाँ प्रॉफिट परसेंट हमको जो दिया वो क्रय मूल्य पे दिया है, तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे हमको निकालना क्या है, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो हमसे सीपी पूछ दिया, सीपी हमसे पूछा है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी मार्क प्राइस दिया रहे, मार्क प्राइस दिया रहे, तो हम सबसे पहले डिस्काउंट दिया है 10% का, तो एसपी निकलेगा। तो किसका, तो इसमें 10% का डिस्काउंट हुआ, तो इसका 90% निकाल लीजिए, या इसका 10% निकाल के 1280 में से घटा दीजिए। दो काम, पहला या तो इसका 10%, तो इसका 10% निकालेंगे तो 128 होगा, या तो इसका 90% निकाल लीजिए, डायरेक्ट 9 से इसको गुना कर दीजिए, ठीक है, 90 से इसको गुना कर दीजिए। तो हम 90% निकालना है हमको, यानी कि 1280 का 90/100 करेंगे तो इस पे निकल जाएगा। 9 8 72, हाथ में 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, हाथ में 2, 9 2 11, 1152 रुपये, ये आपका एसपी आया। अब हम एसपी निकाल चुके हैं, हमको पूछा है क्या कि सीपी निकालिए, कितना पे, इसका भी इस्तेमाल हो गया, इसका भी इस्तेमाल हो गया, अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, अब करेंगे। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो सीपी निकालना है, तो सीपी हमको निकालना है तो 1152 का 1152 का 20% लाभ, तो 20% का लाभ हुआ है, यानी कि 1/5 होता है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी कि 6/5, यानी कि इसका हम सिर्फ 6/5 निकालेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमको सीपी निकालना है, तो अच्छा ये 20% है, ये इसका फ्रैक्शनल कितना 6/5 हुआ, यानी कि सीपी ये होता, सीपी ये होता तो एसपी ये होता। अच्छा हमको क्या निकालना है, अच्छा हमको सीपी निकालना है, सीपी निकालना है, तो सीपी निकालना है तो यहाँ 5/6 ना करेंगे, उल्टा हो जाएगा 5/6, या ये तरीका है आपका करने का, नहीं तो क्या कीजिएगा, सीपी आपको निकालना है, तो सीपी निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 1152/120 गुना 100, क्योंकि सीपी पर हुआ है, सीपी पे लाभ हुआ है उसको, तो सीपी निकालना है, तो यहाँ पे सीपी निकालते हैं। तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट जो ऐड होता है वो नीचे में होता है, यही ध्यान रखना फॉर्मूला से, या आप ऐसे भी कर सकते थे। तो इसी का मान आता है 5/6, इसी का आता है 5/6 मान, वही हम डायरेक्ट कर रहे हैं 5/6, यहाँ पे 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 कम 6 हो गया, बचा कितना 5 55, और 6 9 54, 6 दूनी 12, ठीक है 152 को 5 से गुना 5 दूनी 10, 9 5 45 46, हाथ में 4 और 5 5 न बचा, 5 4 9, 960 रुपया आपका सीपी निकल के आएगा, यही आपका उत्तर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। तो जैसे आपको कैलकुलेशन में समय बचाना है तो 5/6 करके तुरंत इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्यों 120 है फिर काटिएगा, वही काम यहाँ पे बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो ये सब समय थोड़ा सा बचाना होता है। 20 सेकंड क्या 2 सेकंड का महत्व है एग्जाम में, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे का एक कंप्लेन आया था कि सर जो हम समय रहते हुए भी पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, एलपी हो गया या आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 उसमें भी प्रॉब्लम हो गया था। टेक्नीशियन का तो खैर पेपर इजी बहुत आया था, तो सब अच्छा बच्चा लोग बहुत अटेम्प्ट करके आया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था आपका एलपी में और टेक्नीशियन में, और जेई का जो एग्जाम हुआ उसमें भी बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिए हुए था, जिसमें समय लग रहा था, जब आगे का पेपर नहीं देख पाए थे, यानी आगे का क्वेश्चन नहीं देख पाए थे कि क्या था आगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय न वेस्ट कीजिएगा, समय बचाना है इसमें, यही याद ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक थोक विक्रेता ने एक जल शोधक को 40% की हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य से इतना रुपया अधिक करता वृद्धि पर कर देता है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। वही चीज दिया हुआ है कि आपको जहां हानि दिखे, हानि जहां भी दिखे हानि, और यहाँ पे दिखे लाभ, और उसका अंतर अधिक या कम बोल दे तो उसका अंतर ही 125 होता है, ठीक है। तो 125 होता है, यानी कि जब 40 हानि हुआ है और 10 का लाभ हुआ है तो जोड़ दीजिए तो 50% या 50 यूनिट मान लीजिए, 50 यूनिट का मान कितना है तो 125 है, इसीलिए 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा
तो 125/50 गुना 100 हो जाएगा। ये 2 बार में जाएगा, इसको जब गुना की दीजिएगा 250 हो जाएगा। यही आपसे पूछा था 250। सीपी पूछा, सीपी हम 100 यूनिट माने हैं, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज यहीं तक का सीट था। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।